नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा में तकरार बरकरार है। हरियाणा में पंजाब विधानसभा में पास प्रस्ताव के विरोध में सभी पार्टियां विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही थीं, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक कर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया। साथ ही दिल्ली में बीजेपी नेताओं को डिनर पर बुलाया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि डिनर टेबल पर चंडीगढ़ को लेकर चर्चा इस टेबल पर हो सकती है। चंडीगढ़ किसकी राजधानी रहेगी, इसको लेकर उठा विवाद थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हरियाणा सरकार ने पक्ष और विपक्ष के नेताओं की मांग पर अपनी मोहर लगा दी है। सीएम मनोहर लाल ने बैठक कर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया। भूपेंद्र हुड्डा का बयान, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का प्रस्ताव आपत्तिजनक है। आम आदमी पार्टी बेवजह दोनों राज्यों के भाईचारे में दरार डालना चाहती है। हरियाणा सरकार फौरन सर्वदलीय बैठक बुलाए और प्रदेश के हकों की मजबूती से पैरवी करे। 5 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में चंडीगढ़ का मुद्दा गूंजेगा। हरियाणा सरकार विशेष सत्र में पंजाब विधानसभा के रेजोल्यूशन को लेकर निंदा प्रस्ताव ला सकती है। पंजाब सरकार ने भी एक दिन के विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर चंडीगढ़ पर पंजाब को पूर्ण हक प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया है। पंजाब का प्रस्ताव, केंद्रीय सेवा कानून लागू करने के विरोध में प्रस्ताव पेश। चंडीगढ़ को तत्काल राज्य को हस्तांतरित करने की मांग। पंजाब विधानसभा में बहुमत से पास हुआ प्रस्ताव। पंजाब की धरती से हरियाणा होते हुए चंडीगढ़ विवाद अब दिल्ली तक पहुंच गया है। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायकों के डिनर के बाद सोमवार को दिल्ली में बीजेपी सांसदों को डिनर पर बुलाया गया है। डिनर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, संगठन मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी की शिरकत करेंगे। दिल्ली में डिनर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के घर होगा डिनर। डिनर में हरियाणा बीजेपी सांसद लेंगे हिस्सा। सीएम मनोहर लाल भी करेंगे डिनर में शिरकत। हरियाणा बीजेपी के मंत्री भी होंगे शामिल। डिनर टेबल पर हो सकती है चंडीगढ़ पर चर्चा। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में डिनर के टेबल पर चंडीगढ़ मामले पर चर्चा हो सकती है। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी पंजाब सरकार की चंडीगढ़ पर पूर्ण अधिकार की मांग को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ के साथ साथ जितने भी विवाद खड़े हुए हैं उनका जल्द से जल्द हल होना चाहिए। जिस प्रकार से पंजाब की सरकार ने आनन फानन में चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब के ऊपर अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। विधानसभा के सत्र के बाद इस मामले पर क्या हल निकलता है और दिल्ली में डिनर टेबल पर क्या कुछ फैसला होता है, इसके लिए सोमवार तक का इंतजार करना होगा। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालेरमन की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे हैं आप तक। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देखिए, बड़ी खबर रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज रोहतक से बड़ी खबर देखिए, रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। चंडीगढ़ पर बोले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। चंडीगढ़ पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा। इन्होंने क्या कहा है बता रहे हैं आपको, बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। रोहतक से चंडीगढ़ के लिए हर कुर्बानी को तैयार है। भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान आया है चंडीगढ़ पर वार तकरार को लेकर। कह रहे हैं कि चंडीगढ़ के लिए हर कुर्बानी को तैयार। विशेष सत्र में सभी दल मिलकर रखेंगे अपना पक्ष।
विशेष सत्र में सभी दल अपना पक्ष मिलकर रखेंगे। हम सरकार के साथ है, चंडीगढ़ के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार। बहुत बड़ा बयान आया है ऐसे में जब चंडीगढ़ पर संग्राम एक तरीके से छिड़ गया है। हमारे साथ बीजेपी से प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं इस ज्यादा बातचीत के लिए। धीरे धीरे पैनल बड़ा होता जाएगा और आपको हम बताएंगे। हमारे साथ एक और मेहमान है, राहुल गर्ग जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस है। मैं आप दोनों को नमस्कार करती हूँ, दोनों का स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं, चूंकि बड़ी खबर के साथ शुरुआत की है। तो राहुल गर्ग, भूपेंद्र हुड्डा जो कह रहे हैं कि हम हर कुर्बानी को तैयार हैं, इस पर प्रोफेसर विधु रावल आप बताएं जरा। पहले ही आपको दिख रहा है कि आप विशेष सत्र बुलाएंगे, वहां सबका सपोर्ट मिलने वाला है क्योंकि सवाल राजधानी का है। बिल्कुल दिख रहा है, प्रत्येक हरियाणा वासी इस समय एक मत से पंजाब के उस निंदनीय प्रस्ताव की आलोचना कर रहा है जो घृणित कार्य पंजाब की विधानसभा के अंदर हुआ। उस सभा में जिस प्रकार हरियाणा के हितों का कुठाराघात हुआ, किस प्रकार हरियाणा के साथ हरियाणा को धोखा देकर किस प्रकार से चंडीगढ़ को हड़पने का प्रयास किया गया। पहले एसवाईएल को लेकर भी पंजाब सरकारों का ऐसा ही रुख रहा था। हरियाणा का जन जन इस समय पूरी तरीके से तैयार है और जिस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा कि वो हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं, तो मेरा उनसे भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी हैं, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के यहां हरियाणा में लीडर हैं, उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी का भी कोई भी सदस्य है, इन सब से मेरी ये प्रार्थना है, निवेदन है, विनती है कि ये सभी लोग अपने केंद्रीय नेतृत्व से मांग करें कि जिन जिन विधायकों ने, आम आदमी पार्टी के विधायक थे चाहे कांग्रेस के विधायक थे, जिन जिन विधायकों ने चंडीगढ़ को हड़पने का वो षड्यंत्र रचा, हरियाणा के साथ कुठाराघात किया, उन सब विधायकों को बर्खास्त किया जाए और उनको अपनी पार्टी से बाहर निकाला जाए तुरंत अभी। नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये जबानी बजमा खर्च कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी कुछ और बात कह रही है, जबकि पंजाब के अंदर तो वो उस इविल में शामिल थी, उस घृणित कार्य के अंदर शामिल थी जिसमें हरियाणा के हितों का कुठाराघात हुआ। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जो कि हरियाणा के हितों का कुठाराघात कर रही है, वो पंजाब के अंदर कुछ कह रही है। मैम ये आप पार्टी ने जो नहीं, वो पंजाब के अंदर जो कह रही है हरियाणा में भी वही कह रही है, वो यहाँ पर भी यही कह रही है। या तो 60-40 वाला रेशियो रखिए या फिर आप मान साहब की बात मान लीजिए। आम आदमी पार्टी का यही स्टैंड है, अभी तक तो यही है। राहुल जी अपनी बात रखिए, जवाब दीजिए। ये स्टैंड है, उनका स्टैंड ये नहीं है। 1966 में जब ये फैसला हो गया था कि 60% हरियाणा का है चंडीगढ़, अपने 40% हरियाणा का है, 60% पंजाब का है, तो ये भगवत मान जी जो सीएम बनने वाले क्या करना चाहते हैं इस चीज को। हमारे बहन कुमारी सैलजा जी प्रदेश से उन्होंने भी पहले बयान दे चुके हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि हम हरियाणा, पूरा हरियाणा एक है, पूरा हरियाणवी एक है। बीजेपी सरकार को, खट्टर साहब को इसका विधानसभा सत्र बुला के स्टिक एक्शन लेना चाहिए। सभी विधायक उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, बहन कुमारी सैलजा जी उनके साथ है, हुड्डा साहब का भी अभी आपने बताया कि रोहतक से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी उनके साथ है, हर बंदा उनके साथ है, पूरा हरियाणा एक है इस चीज में। कभी भी हरियाणवी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका जो 40% इसको लेकर क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है। राहुल साहब, मैंने पहले ही कह दिया कि इससे पहले कि सरकार सपोर्ट मांगे, आप लोग पहले से सपोर्ट कर रहे हैं। हर कुर्बानी को तैयार बहुत बड़ा बयान होता है, इसे लेकर बीजेपी भी क्वेश्चन नहीं कर रही है, ना हम पूछ रहे हैं। मेरा सवाल एक बार फिर से सुनिए, बीजेपी आपसे ये पूछ रही है, अगर मैं गलत सवाल पर जाऊं तो विधु रावल जी टोक दीजिएगा। बीजेपी आपसे ये पूछ रही है कि आप रीजनल पार्टी नहीं हैं, आप नेशनल पार्टी हैं और बहुत पुराने हैं, बीजेपी से भी पुरानी पार्टी है। आप हरियाणा में आपका अलग स्टैंड है, पंजाब में उसी प्रस्ताव को आप सपोर्ट कर रहे हैं। जिन्होंने सपोर्ट किया उन पर आपका आला कमान, शीर्ष कमान एक्शन लेगा क्या? ये सवाल है उनका, उसका जवाब दीजिए। नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा? तो हुड्डा साहब ने तो प्रदेश स्तर पे की है ना, तो आला कमान उस चीज पे लेगा। पंजाब में आला कमान क्यों उनके सपोर्ट करेगा? आला कमान को दिखना है कि वो भी तो देख रहे हैं ना कि हरियाणवी एक है, हरियाणा का ऐसा कैसे कोई ले लेगा? ऐसी हरियाणा भाजपा ऐसा कोई प्रस्ताव दे रहा है क्या अपनी पंजाब के विधायकों के विरुद्ध कोई प्रस्ताव दे रहा है? बात बहुत साफ है, बहुत सिंपल सी बात है। कांग्रेस पार्टी की कोई एक ही लाइन होगी, एक ही लाइन होगी। मान साहब के प्रस्ताव को या तो स्वीकार होने दीजिए या उसकी खिलाफत कीजिए। वहाँ आप सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ आप विरोध कर रहे हैं, थोड़ी चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ बीजेपी वाले जो भाई साहब हैं, कैसा है वो आप समझा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। देखो उनके 2 विधायक चले गए थे उठ के, आपके विधायकों का क्या कैसा है आप समझा दीजिए। नहीं, वो जब हुड्डा साहब बयान दे रहे थे, शायद मैडम जा रहे तो साथ तो है ना। पंजाब कांग्रेस की बात हो रही है फिलहाल।
पंजाब कांग्रेस की, वो वहां पे कौन सा मना कर रहे हैं उनको? पंजाब कांग्रेस के साथ ही जो मामला तो हरियाणा का है ना, ये हरियाणा वाले अपना हक मांग रहे हैं ना, तो हरियाणा के जो हमारे कांग्रेस आप क्यों गोल घुमा रहे सर? हरियाणा पंजाब दोनों की बात है ना, हरियाणा आपको पंजाब घुमाने दोनों लग की रहे हो। बात है, बात सिर्फ कांग्रेस की है यहाँ पर। आप कह रहे हैं, मैं वही बहुत कह बड़ी रहा बात हूँ, कह रहे हैं कांग्रेस सर। की बात है। सुनिए, आप आप सवाल इसको नहीं बार-बार सुनेंगे तो आप जवाब इसको- कैसे देंगे? आप मेरा सवाल आप फिर से इसको सुनिए। घुमा के एक ही बात को घुमा रहे हो। मैं आपको बिल्कुल, वही मैं बात- एक ही सवाल 3 बार पूछ चुकी और आप जवाब घुमा रहे हैं। 3 बार महाराज, नहीं, दर्शक आप समझ रहे हैं इसको- इसे। आप आप मेरी इसको बात घुमा- सुनिए पहले। राहुल जी सुनिए, 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 मेरी बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी की कोई एक ही लाइन हो सकती है, जो अगर कह रहे हैं हुड्डा साहब यहाँ पर कि हम हर कुर्बानी को तैयार है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप लोग, और बिल्कुल इस तरह का सपोर्ट सरकार भी आपसे यही उम्मीद कर रही थी। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, आप प्रस्ताव जो लेकर आए हैं मान साहब, वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो मना कीजिए फिर। डंके की चोट पे कहिए नहीं कर रहे सपोर्ट। पंजाब में भी, पंजाब में कोई सपोर्ट नहीं है। मेन बात कोई सपोर्ट नहीं है, की ठीक है। हाँ, पंजाब में कुछ नहीं, हरियाणा की बात करिए। हरियाणा में ठीक सभी है। हरियाणा भी एक सुनिए ना प्रोफेसर साहब, पंजाब में कांग्रेस सपोर्ट नहीं जानकारी कर में रही कमी है। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, मैं थोड़ा सा अलग आ जाती हूँ। हमने देखा मैराथन बैठकों का दौर हुआ दिल्ली में, अब सांसदों का डिनर, रात्रि भोज, ये दूसरी दफा है अब सांसदों के साथ रात्रि भोज होने वाली है बीजेपी नेताओं की। और यहाँ पे सरकार ने विशेष सत्र बुला लिया। चंडीगढ़ पर कुछ मन बनाया जा रहा है क्या? बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस प्रकार से पूरा बैठकों का, मैराथन बैठकों का दौर कल का रहा, उसके बाद से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि लगातार जिस प्रकार से पंजाब जो है चंडीगढ़ पे अपना हक जमाने का प्रयास कर रहा है, या फिर वो बात कर रहा है जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया और उसके बाद जो है प्रस्ताव पारित किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार है वो भी जो है एक्शन मोड में नजर आई और उन्होंने तरफ से हिसाब कर दिया गया कि हम भी एक स्पेशल सेशन है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो बुलाते हैं, और उस सेशन में बुलाने के बाद जो है हरियाणा सरकार पंजाब के में जो पंजाब विधानसभा जो पारित हुआ था, जो विधेयक जो पारित किया था उन्होंने, उसका निंदा प्रस्ताव जो है वो लेके आएंगे। और इसके अलावा जिस प्रकार से SYL का जो मुद्दा है उसके ऊपर भी चर्चा की जानी है और उसको लेकर भी प्रस्ताव पारित हरियाणा विधानसभा में किया जाएगा। और मैं बात कहना चाहता हूँ, यह अकेला जो है मुद्दा चंडीगढ़ का नहीं है अनामिका। चंडीगढ़ के अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विधानसभा की अगर बात करें तो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने आज ही जो है एक अपनी बयान में कहा है कि हरियाणा विधानसभा का हक, पूरा हक, वो भी हरियाणा को नहीं मिला। 40% जो हक होना चाहिए था उसकी बजाय 27% जो है वो मिला हुआ है। इसके अलावा 5 से 6 ऐसे फ्लैट हैं जो हरियाणा के हिस्से में आने चाहिए थे, वो पंजाब जो है कब्जा करके बैठा है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हरियाणा का हक होना चाहिए था वो नहीं है। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, SYL का मुद्दा है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पंजाब का कब्जा है हरियाणा का हक होते हुए। अब ये अगर पंजाब इस प्रकार की राजनीति कर रहा है, पंजाब या इस प्रकार की आम आदमी पार्टी के द्वारा राजनीति की जा रही है, कहीं ना कहीं एक नई सरकार बनने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कम से कम जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं तो एक अच्छा फैसला लेंगे, तो कहीं ना कहीं अब वो फैसला कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ नजर आया। सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जब ये चीजें आप गिना रहे हैं, तरफ से की जा रही हैं, जब ये चीजें आप गिना रहे हैं, या जब मान साहब पंजाब विधानसभा में डंके की चोट पे खड़े होकर कह रहे थे कि तत्काल प्रभाव से पंजाब का पूरा कंट्रोल हमें दे दिया जाए क्योंकि केंद्र संतुलन बिगाड़ रहा है, तो ये इतनी लंबी फहरिस्त कि उन्होंने 60-40 का रेशियो भी कभी से पूरा नहीं रखा है, SYL का पानी हो या पंजाब यूनिवर्सिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये इतनी लंबी फहरिस्त, क्या पंजाब के मुखिया को नहीं पता कौन संतुलन बिगाड़ रहा है? बिल्कुल अनामिका, पता सबको है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। उस राजनीति के चलते ये सारी बयानबाजियां हो रही हैं, क्योंकि लगातार पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी इस प्रकार के विधेयक जो है विधानसभा में पारित होते रहे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होती रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब चंडीगढ़ की बात आती है तो तमाम पंजाब के लोग हैं वो उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि हरियाणा की बजाय चंडीगढ़ पे हक पंजाब का है और पंजाब इसको लेकर रहेगा। तो वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करते हैं तो इस बार उनकी तरफ से भी साफ कर दिया गया, खुले शब्दों में उनको कह दिया गया है कि जो हरियाणा का हक हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। और इस बार की जो विधानसभा का स्पेशल सेशन जो बुलाया गया है 5 तारीख को, इनमें तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो MLA फ्लैट्स का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो SYL का हो या फिर अन्य और मुद्दे, पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, तो कोई और अन्य मुद्दे हों, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और डंके की चोट पर हरियाणा हक अपना हक
इस बार लेकर रहेगा। बहुत शुक्रिया रवि कालीरमन, बहुत अच्छी रिपोर्ट कर रहे हैं आप, बहुत धन्यवाद अपडेट करने के लिए। हम दोबारा जुड़ेंगे और जो भी अपडेट हो आप हम तक पहुंचाते रहिएगा। प्रोफेसर साहब, तो कौन संतुलन बिगाड़ रहा है और क्या ये वही वक्त है जब अब हरियाणा सरकार को भी खासकर फील्डिंग सेट कर लेनी चाहिए, ना सिर्फ चंडीगढ़ पर बल्कि 60-40 के रेशियो को लेकर जो भी खामियां अभी तक रही, जिसका नुकसान हरियाणा भुगतता रहा, उन तमाम मुद्दों पर फील्डिंग सेट हो रही है क्या? निश्चित तौर पर हो रही है। और मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो राजनीति हरियाणा बना है तब से निरंतर इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी की विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं, ये राजनीति रही है कि पंजाब के अंदर एक बात करना, हरियाणा के अंदर दूसरी बात करना, और ये सबसे बड़ा बाधक बना है हरियाणा के हितों पर जो कुठाराघात होता रहा है, ये केवल कांग्रेस की वजह से हुआ है। और आज जब कांग्रेस के गाइडेंस पर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने आगे बढ़कर चंडीगढ़ में एक तरफा वहां पर प्रस्ताव दिया, तो इसके लिए भी कांग्रेस दोषी है। इसलिए मैं यहाँ पर निवेदन कर रहा था कि अगर ये वास्तव में चाहते हैं कि ये अपनी यहाँ पर हरियाणा में राजनीति करते रहें, अगर ये वास्तव में संजीदा है, वास्तव में गंभीर है, तो वो जो विधायक जिन्होंने समर्थन किया उस प्रस्ताव का, उनको अपनी पार्टी राहुल कर कह रहे कि नहीं किया सपोर्ट, राहुल कर कह रहे नहीं किया सपोर्ट, वो दो अकाउंट पर गलत थे। हाँ। पहली बात तो उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ 60% जो है पंजाब का है, उनको नहीं जानकारी है। चंडीगढ़ 100% एक यूनियन टेरिटरी है और हरियाणा की राजधानी है। ठीक है कि पंजाब ने भी राजधानी को बना लिया, लेकिन हम उनको निश्चित तौर पर ये बात कहना चाहते हैं कि अब तक आपने जो राजनीति कर ली, जनता के विवेक के साथ मत खेलिए, जनता चीजों को समझ। प्रोफेसर साहब, चंडीगढ़ से 40% राहुल जी आ रहे हो, अपनी बारी की प्रतीक्षा करें आप। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, सुन लीजिए, पहले बात कंप्लीट होने दीजिए, जल्दी खत्म करें प्रोफेसर। राहुल जी बिल्कुल, आपको मेरी सलाह है कि दिस फार एंड नो फर्दर, इससे आज ज्यादा आप फार एंड नो फर्दर, इससे आज ज्यादा आप अपनी ब्रेक हो रही है सर, दोहरा दीजिए। आपको मानकों पर तोड़ रही है। हरियाणा की जनता देख रही है कि जब चंडीगढ़ को हड़पने का प्रयास किया जा रहा था, तो आप क्या यहाँ पर ठहाके मारने वालों के साथ थे या उनके खिलाफ थे? अगर खिलाफ हो तो बिना अनकंडीशनली, बिना किसी को शर्त लगाए आप एक दूसरी बात करो, जैसे भाजपा कर रही है। भाजपा ने पंजाब का में भी वही स्टैंड है, भाजपा का हरियाणा में भी वही सर। अपने आप उन विधायकों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आपको सपोर्ट दे रहे हैं ना, पुलिस सपोर्ट दे रहे हैं, बैंक मार्च पुलिस सपोर्ट दे रही है। महाराज एक एक करके बोलिए ना, आप लोग क्यों दर्शकों को कंफ्यूज करें, एक एक करके बोलिए। प्रोफेसर साहब समेटिए जल्दी। या तो राहुल गर्ग जो है उस पार्टी का दामन छोड़ दें जिस पार्टी ने हरियाणा के हित में, हरियाणा के अहित में चंडीगढ़ में प्रस्ताव पारित किया है, और नहीं तो उन विधायकों को अपनी पार्टी से निकलवाने की मुहिम चढ़े। नहीं तो यह ऐसा लगेगा ये केवल एक जो है पैटर्न एक्सरसाइज कर रहे हैं, जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली। ठीक है, जवाब लेने दीजिए राहुल गर्ग। मैं फर्स्ट प्रोफेसर साहब को मैं समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, ये मेरे बड़े सीनियर है। हरियाणा का 40% हक है, चंडीगढ़ का 60% हक है पंजाब का। ये चीज सर को पहले से ये समझनी चाहिए। दूसरी बात, एक बात है, एसबीआई का जो मामला था, जो भी एसबीआई का जो नक्की था, राजीव लोंगेवाल के उनके नेतृत्व में हुआ था, ये उनसे मुद्दा लोंगोवाल के उसमें टाइम में हुआ करता, तो ये उनको क्यों नहीं याद कर रहे हैं? जब हुड्डा साहब ने समर्थन दे दिया, जब शैलजा मैडम जी ने समर्थन दे दिया, तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? अब इस पे विधानसभा सत्र जल्दी बुला के इसके ऊपर सभी मिला के कोई उनके साथ ऐसा है कि जो उनके साथ ना हो। विधानसभा सत्र बुलाया जा चुका है। मेरे को मैं राहुल गर्ग मैंने पहले ही पूछा, अभी तो रवि कालीरमन से सवाल भी पूछ चुकी मैं विधानसभा के विशेष सत्र पर। लेने की बात है, ओनली विधानसभा अच्छा राहुल गर्ग क्लियर कर दीजिए, ठीक है, पूरी बात सुन के क्यों नहीं प्रोफेसर साहब? आप क्लियर कर दीजिए कि हरियाणा कांग्रेस का हरियाणा में हरियाणा के हित के लिए स्टैंड है, पंजाब कांग्रेस का पंजाब में पंजाब के हित के लिए स्टैंड है, ऐसा है क्या? मैम ये देखो, अभी अपन हरियाणा के लेवल की बात कर रहे हैं, मैं हरियाणा लेवल की बात कर रहा हूँ। हुड्डा साहब का आपने खुद बोला, शैलजा मैडम आपको सपोर्ट कर रही है, अपने क्या नाम है, बीजेपी सरकार को सपोर्ट करने को तैयार है। आप उस चीज से मैं बात करें, क्या चीज क्या करें हम? आपकी खोटी सपोर्ट का क्या करें हम? आप कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करते अपने कांग्रेस के विधायकों पर? उनको बर्खास्त क्यों नहीं करते? आपकी सपोर्ट का क्या करें हम? इसका फ्रेम बनाकर कहाँ टांगे? कौन सी दीवार पर लगाए? इसका फ्रेम बनाकर कहाँ टांगे? कौन सी दीवार पर लगाए आपकी सपोर्ट को?
हमने जो करना है हम करेंगे। प्रोफेसर विदु रावल, राहुल जी प्लीज रुक जाइए। प्रोफेसर विदु रावल, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो विशेष सत्र आप लोग बुला रहे हैं उसमें आपको सर्वदलीय समर्थन की जरूरत नहीं है, आपको कांग्रेस के सपोर्ट की जरूरत नहीं है क्या? देखिए मैं स्पष्ट तौर पर एक आप बात रुकिए कहना ना चाहता राहुल हूं जी, कि सवाल हरियाणा बीजेपी के से पूछा, अंदर बीजेपी कांग्रेस स्पोक्सपर्सन पार्टी है का क्या? अलग रुख नहीं हो सकता। हाँ बोलिए। जो लोग हरियाणा के अंदर जिस सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, जो लोग जिस सिंबल पर हरियाणा में चुनाव लड़ते हैं उसी सिंबल पर पंजाब में लड़ते हैं। पंजाब में अलग स्टैंड, हरियाणा में अलग। यही तो हरियाणा के साथ जो लोगों वाला समझौते का जिक्र मेरे दोस्त कर रहे अच्छी बात है, थे। आप हरियाणा के हित का सोच रहे हैं, यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पार्टी लाइन तो कांग्रेस की एक ही होगी ना, क्योंकि आप रीजनल पार्टी नहीं है, आप नेशनल पार्टी है। देखो आप मैं वो चीज आप एमपी देश को सुना था ना, पहले इनको क्लियर तो करो ना। कल को कोई ऐसी बात होती है तो क्या एक्शन नहीं लेंगे? मैंने पिछली जब आपने मेरे को मौका दिया बोलने का, उस समय आपको क्या बोला? बोले दीजिए, नहीं ऐसा नहीं होगा। पंजाब कांग्रेस की तरफ से कोई प्रदेश को बांटने का काम होगा तो केंद्र जो हमारा नेतृत्व है वो उस पर एक्शन लेगा। मैंने पिछली बार बोला, लेकिन ये प्रोफेसर साहब उस चीज को सुनने को तैयार ही नहीं है। इनको बस अपनी मारनी है। बीजेपी वालों का काम नहीं है तो आप दोहरा दीजिए ना, आप दोहरा दीजिए। मतलब कांग्रेस आला कमान पंजाब के उन विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार है जिन्होंने सपोर्ट किया। यदि किसी ने, सुनो आप उसको घुमाओ मत, पूरी बात समझो। मैं कह, यदि किसी ने ऐसा काम करने की कोशिश करी है तो कांग्रेस उसके खिलाफ एक्शन लेगी। मैंने ये बात आपको पिछली जब मेरे को बोले, यदि कहाँ रह गया, कर दिया प्रोफेसर साहब उसी को सुनने यदि कहाँ संभावना रह गई। आप मेरी बात को यहाँ कोई घुमा नहीं रहा, आपको सुनने के लिए ही बुलाया है, आपको सुनने के लिए ही बुलाया है। आप ये देखो, हुड्डा साहब ने खुद सामने से चल के समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी वालों क्या कह रहे हैं उसमें कि क्या करेंगे तुम्हारे समर्थन का? हमारे समर्थन के बिना तुम क्या तैयार हो क्या? विधानसभा में कर लोगे? आपके समर्थन की वैल्यू तब है जब हाथ साफ हो आपके। बीजेपी वालों का घमंड देखते आपके समर्थन का वैल्यू तब है जब उनके आपके हाथ साफ हो। पंजाब के अंदर एक बात, हरियाणा के अंदर दूसरी बात। आपके समर्थन, आप समर्थन में ईमानदार नहीं है। आप इस चीज को मना कर रहे हो। नहीं देखिए आप समझिए बात को, आप अपने मैं मांग करता हूँ। चलिए प्रोफेसर साहब रुक जाइए। आपने कहा आपकी समर्थन का हम अचार डालेंगे, क्या है ना, आपको हरियाणा विधानसभा में तो यहाँ के कांग्रेसी विधायकों का ही सपोर्ट चाहिए। मैं बिल्कुल आपके सवाल का मैं जवाब ले रही थी कि पार्टी लाइन एक ही हो सकती है। वो कह रहे हैं कि अगर वहां पर किसी ने सपोर्ट किया है तो आलाकमान जरूर एक्शन लेगा। यहीं पर सवाल जवाब खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस आपको सपोर्ट देने को तैयार है। हुड्डा साहब कह रहे हैं हर कुर्बानी देने को तैयार। तो आप यहाँ पर विपक्ष की भूमिका को दरकिनार कर रहे हैं क्या? विपक्ष क्या कुछ भी नहीं है इनके अरे रुक जाइए, पूछ लिया। इनकी वर्डिंग सुनो ना, क्या कह रहे हैं। अच्छा विपक्ष को क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर कहना सर क्लियर करने दीजिए प्लीज, ऐसे नहीं होता है। हरियाणा की सरकार के साथ है, पंजाब के अंदर कहना कि पंजाब की सरकार के साथ है, कांग्रेस के तो प्रोफेसर साहब आपके समर्थन सिर्फ आंखों पर, लेकिन कम से कम अपने आप को साफ करके आइए। कम से कम अपने आप के विधायकों ने। ठीक है सर, 10 सेकंड दे रही हूँ प्रोफेसर साहब, 10 सेकंड में क्लियर कीजिए। दिल्ली में जो ये रात्रि भोज हो रही है, यहाँ पर कुछ हो रहा है, कुछ ठोस होने जा रहा है चंडीगढ़ पर? प्रोफेसर साहब है क्या सर? प्रोफेसर विदु रावल चलिए, लेकिन इससे पहले इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ पर फील्डिंग सेट हो रही है। फील्डिंग सेट हो रही है, किस तरह से चौके छक्कों की बरसात होगी या नहीं होगी, ये हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।